अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबको यूके लाइफस्टाइल वीलॉग में और मैं हूँ बेनज़ीर। आज हम जा रहे हैं लंदन साउथ हॉल और वहाँ जाके अपनी बेटी को दिलानी है चूड़ियाँ ईद के लिए। और वहाँ पे जाके देखते हैं कि अभी और क्या क्या चीज़ें हैं साउथ हॉल में। और ये मेरे घर से 1 घंटे की दूरी पे है। तो आज का वीलॉग बड़ा मज़ेदार होने जा रहा है। चूड़ियाँ खरीदेंगे और ऐसा लग रहा है कि आप पाकिस्तान या इंडिया में आ गए हैं। तो बहुत कुछ मज़े का होने जा रहा है, तो आपने मेरे साथ रहना है। और इसके अलावा खाना हम खाएंगे। इसके अलावा पलवशा जी का स्पाइस विलेज की जो एम्बेसडर है, स्पाइस विलेज, यहाँ पे भी हम सोचेंगे कि यहाँ का खाना खाएं या फिर, क्योंकि स्पाइस विलेज में मैं बहुत दफ़ा खाना माशाल्लाह खा चुकी हूँ। तो आज हम कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे। तो वो डिफरेंट क्या ट्राई करेंगे वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। आज का व्लॉग पूरा देखिएगा, भूलिएगा मत। तो चले जी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके बाद हम खाएंगे वहाँ के किसी ज़बरदस्त रेस्टोरेंट में खाना। और खाना भी इतने मज़े का था, ये सब आपको आगे जाके बताऊंगी कौन से रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया था। और बड़ा ही ज़बरदस्त था। तो बहुत कुछ आप लोगों से शेयर करना है, बहुत कुछ बताना है। तो आज की वीडियो आप लोग को बड़ा मज़ा आएगा। मैंने कहा ना कि बस आज की वीडियो में आप लग जाएं। तो चले जी, स्टार्ट करेंगे हमारा आज का व्लॉग। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं साउथ हॉल, लंदन साउथ हॉल, और ये मेरे घर से है 1 घंटे की दूरी में। तो बड़ी एक्साइटमेंट है। हम सुबह तो नहीं कहेंगे, हम निकले हैं 12 बजे के करीब, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी। तो हमने सोचा कि 12-1 बजे एसी चला के गाड़ी को चिल्ड करा के मज़े से लॉन्ग ड्राइव में साउथ हॉल जाएंगे। साउथ हॉल जाके वहाँ पे तो लगा कि यार ज़िंदगी तो ये लोग जी रहे हैं, हम लोग तो गुजार रहे हैं ज़िंदगी। पूछे कैसे? इसलिए क्योंकि माशाल्लाह से इतने लोग बेफिक्री से घूम रहे हैं, शॉपिंग भी चल रही है साइड साइड में, मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे पाकिस्तान में नहीं होते हैं, जैसे कि गोलगप्पे की स्टॉल लगे हुए हैं। और इसके अलावा स्पाइस विलेज, ये जो पलवशा जी का जो एम्बेसडर है स्पाइस विलेज की, वहाँ हम गए। तो वहाँ हमने जाके देखा, माशाल्लाह बड़ी रौनक लगी हुई थी। बट मैं स्पाइस विलेज में बहुत दफ़ा खा चुकी हूँ, तो मैंने सोचा इस दफ़ा कुछ और ट्राई करूँगी। तो और ट्राई करने के लिए हम गए कौन से रेस्टोरेंट, हम गए वतन। वतन ये पिशावरी रेस्टोरेंट है और ये बिल्कुल और स्पाइस विलेज के बराबर में है। तो वहाँ जाके हमने देखा कि माशाल्लाह रश तो वहाँ पे भी था, क्योंकि खाने का टाइम था। हम पहुँचे हैं 1 डेढ़, मतलब कि 2 बजे के करीब ही पहुँचे थे हम। तो वहाँ जाके हमने सबसे पहले एंट्री मार के ये देखें, वतन। वतन ये ज़्यादातर इसमें पेशावर के लोग ही काम कर रहे हैं इस रेस्टोरेंट में। तो ये पेशावरी कुजीन से भी इसका टच होता है। इसके अलावा साइडों में आम रखे हुए थे, और वो भी पाकिस्तानी आम, तो वो हम बाद में लेंगे। सबसे पहले हम खाना खाने चलते हैं, क्योंकि लगी है बहुत भूख। क्योंकि हमने कहा था सबसे पहले हम खाना खाएंगे, उसके बाद वो साउथ हॉल में घूमेंगे। तो सबसे पहले हम इंटर हुए तो माशाल्लाह कबाब की जो खुशबुएं आ रही थी ना, ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। ये देखें, फ्रेश कबाब आपके ग्रिल कोयले में सेके जा रहे थे। ये देखें, थोड़ी सी मैंने वीडियो बना ली। सीख कबाब, बिहार क्या कहते हैं इसे, अफ़गानी कबाब और इस किस्म के कबाब, और साइडों में ये कढ़ाई बना रहे थे, पिशावरी कढ़ाई। तो हमें मिल गई सबसे अच्छी वाली सीट। तो हमने कहा कि हम यहीं बैठेंगे, खुली जगह है, हम यहीं बैठेंगे। तो यहाँ बैठ गए, और बैठने के बाद अब हमें इंतज़ार अपना ऑर्डर का है कि ऑर्डर देंगे हम, और क्या ऑर्डर देंगे वो भी आपसे शेयर करूँगी। हमने खाना है पिशावरी, जब रेस्टोरेंट है तो हमने कबाब ही खाने हैं। हमने इसके अलावा कबाब मंगाए थे, और साथ ही साथ हमने मंगाया था काबली पुलाव, क्योंकि ये भी पेशावर की ही रेसिपी है। तो हमें काबली पुलाव और आपके कबाब, तो जैसे जैसे आएगा आपको दिखाएंगे। बट ये है कि भूख बड़ी लगी है, क्योंकि हम नाश्ता ही करके निकले थे, और सबसे पहले बच्चों ने कहा कि पहले खाना खाएंगे, उसके बाद घूमेंगे। तो चले जी, सीट मिल गई, और मिलने के बाद हम बैठे हुए हैं। ऑर्डर हमने दे दिया है, ऑर्डर का इंतज़ार है। और सबसे पहले मज़े की चीज़ क्या है बताऊँ आपको, यहाँ की लस्सी। लस्सी बड़ी मज़े की लगी हमें, तो हमने लस्सी को इंजॉय किया। और
कहना ये था कि मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि शोर की आवाज़ बहुत है, तो आप लोगों को फिर ना वीडियो में मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने इसलिए वॉइस ओवर को बंद किया हुआ है और वॉइस ओवर किया हुआ है। तो चले जी, आ गई हमारी लस्सी। लस्सी मज़ेदार ठंडा ठार लस्सी। लस्सी पहले एक मंगाई, उसके बाद इतनी अच्छी लगी कि सब ने कहा हम लस्सी पियेंगे। उसके साथ साथ हमारा ये पिशावरी स्पेशल प्लेटर ये आ गया। कबाब देखें बड़े मज़े के थे, क्योंकि पिशावर वालों के सामने कबाब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जो इस तरीके से उनका टेस्ट है ना कबाब का, वो अलग ही है। तो हमने मंगाया है बड़ा सा एक प्लेटर और उसको हमने इंजॉय किया और खाना बहुत ही वाकई मज़े का था। रेस्टोरेंट का नाम अगेन बता देती हूँ, वतन। ठीक है, तो इस दफ़ा मैंने सोचा था कि वतन में ट्राई करेंगे। इस स्पाइस विलेज में मैंने बहुत दफ़ा खाना खाया, माशाल्लाह उनका भी बड़ा अच्छा होता है। खाना खा लिया, खाना खाने के बाद हम निकल गए शॉपिंग के लिए। शॉपिंग में मैंने लेना था बेटी के लिए चूड़ियाँ, और इसके अलावा यहाँ साइडों में बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त मिठाई, नान नान वाला नज़र आया जिसमें कीमे के नान, इसके अलावा क्या क्या आलू के नान, हर किस्म का नान का एक शॉप था। ये तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा, तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। इसके अलावा साइडों में स्कार्फ़, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें। मैं कहूँ ना आपको, बस इतना कहूँगी कि मैं यहाँ आके पागल हो गई। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम्हें इतने बड़े बड़े ब्रांड के रेस्टोरेंट में जाके तुम इतनी पागल नहीं होती हो, तुम साउथ हॉल आके इतनी पागल हो गई। तो मैंने इनको यही जवाब दिया कि इसमें मुझे अपना पाकिस्तान जैसा कल्चर लगा। इंडिया के भी मिक्स लोग हैं, मतलब मल्टी कल्चर है यहाँ पे। तो हमें तो उस उन्हीं चीज़ों की आदत है भाई। हम बड़े बड़े ब्रांड में भी चले जाए ना, तो वो मज़ा नहीं मिलता जो यहाँ के मज़े हैं। साइडों में रेडी लगी हुई है, वहाँ के चाट खाएं। कपड़े की दुकान साइडों में है, जैसे कि हम पाकिस्तान में अनारकली मार्केट जाते हैं, वहाँ शॉपिंग करते हैं, वही वाली मुझे ना फीलिंग हुई। तो मैंने तो अपने हस्बैंड को जाते साथ ही कह दिया कि मैं तो यही कहूँगी कि ज़िंदगी तो साउथ हॉल वाले जी रहे हैं, हम तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि मैं जिस इलाके में हूँ वो इलाका गोड़ वाला है। तो गोड़ वाला इलाका जो होता है ना, जो वो इतना मज़ा नहीं देता, फीका फीका है हम पाकिस्तानियों के लिए। मगर यहाँ आके तो मुझे लगा कि मैं पाकिस्तान जैसे अनारकली मार्केट में घूम रही हूँ। इतना मज़ा आया, यकीन जाने पाकिस्तान की याद आ गई, बस इतना ही कहूँगी मैं। और इस साइडों में अच्छे अच्छे आपके देखें ये बर्तन क्रॉकरी भी रखे हुए थे, प्लास्टिक के डब्बे, बहुत कुछ था। और आगे जाके आपको मैं दिखाती हूँ, मुझे बेटी को दिलानी थी ईद के लिए चूड़ी। तो चूड़ी के लिए हम आगे गए ताकि मुझे चूड़ी की शॉप नज़र आ जाए। तो चूड़ी की शॉप थोड़ा सा चलने के बाद आगे था, और यहाँ पे भी ज़बरदस्त किस्म के मैंगो रखे हुए थे। मैंगो तो हमने ले लिए 4 डब्बे और रख ले लिए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं चूड़ी की दुकान, और चूड़ी की दुकान जाके बेटी की मैचिंग की चूड़ियाँ, क्योंकि चूड़ियाँ जो है ना वो हमारे इलाके में तो मिलता ही नहीं है। चूड़ी आपको लेने आना है तो साउथ हॉल आए आप। साउथ हॉल में आपको चूड़ी क्या, दुनिया की हर वो चीज़ मिल जाएगी जो पाकिस्तान इंडिया में है। तो यही है कि हमारे घर से बस। अच्छा, यहाँ पे स्कार्फ देखें ज़रा, सस्ते भी हैं और अच्छे भी स्कार्फ हैं। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ देखी कि यहाँ देखें ये कॉटन के बच्चियों के लिए कपड़े आए हुए हैं। ये देखें, जो बच्चियाँ गर्मी में पहने आराम से। कलर देखें ज़रा, ज़बरदस्त लगा मुझे ये वाला कि बच्चियों के लिए कितना ज़बरदस्त है आइडिया। अगर किसी को अपनी बच्चियों के लिए गर्मी के लिए लेना है तो ऐसे वाले कॉटन ले लें, लॉन के सूट ले लें, तो ज़बरदस्त है। बस ये भी दिखा हमें। और इसके अलावा अब हम लेंगे आम। आम की शॉप हमें नज़र आ गई है। सबसे पहले हम लेंगे आम, और आम में लंगड़ा, चौसा और कौन सा आम था, लंगड़ा, चौसा और सिंदरी, ये आम नज़र आए। मैं तो कह रही हूँ कि ना मेरा बस चले तो मैं रोज़ यहाँ पे आके शॉपिंग करूँ, मगर इतना आसान नहीं है क्योंकि ये 1 घंटे की दूरी में है और हाईवे में है। तो उसके लिए तो हस्बैंड का ही सहारा चाहिए। तो चले जनाब, घूमते घूमते बच्चे थोड़े थक गए थे क्योंकि चलना पड़ रहा था। और इन मार्केटों में आने के लिए आपको अकेला फ्रेश आना चाहिए। बस आप चलो और मार्केटों में घूमो। बच्चों को इतना नहीं होता है, बच्चे थोड़ी देर आगे चलने के बाद, स्पेशली बेटे, लड़के
आगे चलने के बाद उनको फिर कहता मम्मी घर चले, बहुत बहुत हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आई, जलेबी जंक्शन। ताज़े ताज़े जलेबी बना बना के आपको वो लोग दे रहे थे, मतलब कि बड़ा ज़बरदस्त लगा, मेरे तो मुंह पे पानी आने लगा। बट इतना खाना माशाल्लाह खा लिया था कि हम फुल हो चुके थे। गोलगप्पे भी घर से सोच के निकली थी कि गोलगप्पे ट्राई करूँगी साउथ हॉल के, बट अगेन खाना पहले खा लिया। अब गोलगप्पे की गुंजाइश कहाँ रही। मगर ये है कि आज का डे आउट बड़ा ज़बरदस्त लगा, बड़े अच्छे, बड़े अपने जैसे लोग, बहुत अच्छा लगा भाई, हमें तो ये अच्छा लगता है। और इसके अलावा आगे हम मैंगो की शॉप जाते हैं, वहाँ जाके मैंगो उठाते हैं और फिर लास्ट में चूड़ी लेंगे, फिर निकलेंगे घर के लिए। तो ये देखिए चूड़ियाँ देखें ज़रा, हमें मिल ही गई चूड़ी की दुकान, हर कलर की चूड़ी और मेहंदी है। तो मैंने बेटी के लिए सेट लिए हैं चूड़ियों के और मेहंदी ली हैं। उसके बाद हम गए कहाँ, मैंगो लेने गए, और चूड़ियाँ भी इतनी सारी थी कि बंदा कंफ्यूज। और उसके बाद हम गए आम लेने, आम अपना पाकिस्तानी आम नज़र आ गया, सिंदरी था, चौसा था, लंगड़ा था, हर किस्म के आम थे। बस क्या कहना था, हमने लिए आम वहाँ से। लेने के बाद देखें ज़बरदस्त आम की फ्रेशनेस चेक करें। मैं तो कहूँ ना कि ना, ज़िंदगी में सबसे अमीर जगह, गरीब जगह कुछ नहीं होता है। ज़िंदगी में खुशी जिस जगह में आपको मिलती हो ना, वही जगह सबसे बेहतर है। आप भले बड़े बड़े ब्रांड के शॉप में जाओ, आप कहीं भी जाओ, आपका दिल अगर खुश ना हो ना, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आपका दिल किसी ऐसी जगह पे भी खुश हो ना, जो ब्रांड ना हो, बट अपने जैसा हो, मतलब कि अपनी फीलिंग के जैसा हो, तो आपसे बेहतर खुश कोई नहीं होगा। तो चलिए जी, शॉपिंग हो गई, आम ले लिया, सब कुछ करने के बाद अब हम जाएंगे घर की तरफ, क्योंकि अब बज गए हैं 4, साढ़े 4, 5 के करीब। तो हम 12 बजे से निकले हुए थे, पहुँचे हम 1, 1:30 बजे, उसके बाद घूमा थोड़ी देर। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और बड़ा ही मज़ा रहा आज का ट्रिप, कहती हूँ ना, साउथ हॉल के नाम कर दिया मैंने। मज़ा आ गया, डे आउट साउथ हॉल। तो साउथ हॉल को सलाम है, बड़ा मज़ा आया। तो चले, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको कुछ और शेयर करूँगी। और आप लोग व्लॉग को पसंद किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।